जो कस्टमर्स हैं वो आते थे और वो अपना सर्विस का अपॉइंटमेंट लेते थे, मेंबरशिप लोग लेते थे उसमें, और कौन कौन सी सर्विस ले रहे हैं उसका रजिस्टर में ये रिकॉर्ड लगते थे कि किसने किससे कब कब सर्विस दी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, जिसको विधिवत अभी जब्त भी किया गया है। नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से। खबर का असर। भिलाई में स्पा सेंटर के अंदर मसाज की आड़ में देह व्यापार। भिलाई में पॉश इलाके में स्पा सेंटर के अंदर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जहां छापेमारी कर पुलिस ने स्पा सेंटर में संचालिका और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। हालांकि वहां काम करने वाली लड़कियों को छोड़ दिया गया है। मामला स्मृति नगर चौकी का है। भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सूर्या मॉल के कुछ ही दूरी पर जुनवानी चौक के पास अगम स्पा है। इस स्पा सेंटर के अंदर मसाज देने वाले की आड़ में लोगों के लिए सेक्स वर्कर को भेजा जा रहा था, जिसके बाद रविवार रात 8 बजे छापेमारी की गई, जहां पर आपत्तिजनक चीजें पाई गई। एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्पा का संचालन गलत नहीं है, नियम कानून के दायरे में इसका संचालन होना चाहिए। त्वरित खबरें के खबर का हुआ असर, आगे होगा पर्दाफाश। पहले भी त्वरित खबर के द्वारा समाचार बनाया गया था, जिसका असर देखने को मिला। त्वरित खबर के न्यूज प्रकाशित करने के कुछ दिन बाद ही भिलाई में स्पा सेंटर पर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। ये है त्वरित खबर की खबर का असर। पुलिस प्रशासन जागी, स्पा सेंटरों पर हुई कार्रवाई। अभी तो एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई है, ऐसे कितने स्पा सेंटर संचालित हुए हैं जहां पर देह व्यापार का काम खुलेआम चल रहा है। दुर्ग भिलाई में हो रहे अन्य स्पा सेंटरों पर कार्रवाई होती है कि नहीं, या फिर इस पुलिस प्रशासन इसे ठंडे बस्ते पर डाल देती है। मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार आपको बता दे, स्पा सेंटरों में चल रहे ऐसे कार्य की जानकारी पुलिस विभाग के पुलिस कर्मचारी ने छापेमारी के पहले ही आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से कई लोग भागने में सफल हो गए हैं। शासन को चाहिए वो कौन पुलिस विभाग की कर्मचारी है जो स्पा सेंटरों की संचालकों को कार्रवाई से पहले सूचित किया। क्या शासन प्रशासन उस पुलिस कर्मचारी की जांच कर उस पर कार्रवाई करेगी या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देगी? पुलिस प्रशासन अपनी जी जान लगाकर ऐसे बड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं के कुछ कर्मचारी अपनी वर्दी को कलंकित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस एक तरफ कार्रवाई कर रही है क्राइम रोकने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग के कर्मचारी स्पा सेंटरों के संचालकों से मिली भगत कर स्पा सेंटर संचालकों को संरक्षण दे रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो पुलिस एक तरफ कार्रवाई भी करेगी और दूसरी तरफ मुख्य आरोपी को संरक्षण भी देगी। आगे आप हमारे समाचार में देखेंगे कि किस प्रकार पुलिसकर्मी द्वारा स्पा सेंटर संचालक को फोन कर जानकारी दिया गया कि आपके यहाँ कार्रवाई होने वाली है। उस पुलिसकर्मी का नाम आने वाले समाचार में और उसकी संपूर्ण व्याख्या हम आने वाले समाचार में आपको दिखाएंगे। पुलिस विभाग का वह कौन सा कर्मचारी है जो स्पा सेंटरों से पैसा लेकर संचालित करने में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं? आगे समाचार में इसका खुलासा होगा। धन्यवाद। वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आते थे और वो अपना सर्विस का अपॉइंटमेंट लेते थे, मेंबरशिप लोग लेते थे उसमें, और कौन कौन सी सर्विस ले रहे हैं उसका रजिस्टर में ये रिकॉर्ड लगते थे कि किसने किससे कब कब सर्विस दी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, जिसको विधिवत अभी जब्त भी किया गया है। और नहीं, मेंबरशिप कार्ड जब्त नहीं हुआ है, इसमें जो उनका रजिस्टर होता है स्पा सेंटर वाले जो रखते हैं उसको देखा गया। ब्रोशर में तो इनका लिखा हुआ है ना, मसाज थेरेपी के अलग अलग नाम है, बट उसकी आड़ में आगे चल के फिर अनैतिक कृत्य किया जाता था वहाँ पे। कि जो सूचना मिली थी उस पर अभी कार्यवाही हुई है, और अगर ऐसी चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं तो भविष्य में निश्चित ही सब पर जो भी इस तरीके के अनैतिक कार्यों में लगे उन पर सभी पे कार्रवाई की जाएगी। बाहर से लोग आके रह रहे हैं उनके लिए लगातार अभी तो सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो ओनर्स हैं जो किराए पे अपना घर दे रहे हैं उनको भी बार बार कहा जा रहा है
कि आप जिसे भी किराए में घर दे रहे हैं उनकी जो सूचना है वो पुलिस को दीजिए। तो हम अवेयरनेस के साथ साथ जो प्रिवेंशन वाली कार्यवाही है दोनों ही पुलिस कर रही है। बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से जिन-जिन के बारे में भी हमें कन्फर्म होगा कि जो भी संस्थान हैं, जो भी स्पा सेंटर्स हैं इस तरीके का अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उनमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। कार्यवाही की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में इस्पा सेंटर में दबिश दी गई थी, जहां से 4 पुरुष और 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ये स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अगम ब्यूटी सैलून एवं इस्पा सेंटर पर अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित करके वहां भेजी गई थी। मुखबिर सूचना के आधार पर ये सही पाया गया और जब वहां पर जांच की गई तो वहां कुछ जो आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से जब्त हुई है, जिसके आधार पर वहां अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई किया जाकर आज जो उनको न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कुल इसमें 5 आरोपी हैं, 4 पुरुष हैं और 1 महिला जो वहाँ संचालिका का काम करती थी। इस पर आज कार्रवाई की गई है।